और वीरांगनाओं को मैं बहुत बहुत जोहार करती हूँ। साथ ही यहाँ पे उपस्थित गांव के कमेटी पंच पटेल और मेट कोटवाल को भी बहुत बहुत जोहार करना चाहूँगी। थोड़ा सा लगता है डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं भाई, जो खड़े हो आप इधर आ जाओ। से एक स्लोगन बहुत जोर शोर से चल रहा है कि बेनेश्वर की 80% जमीन जो है वो आदिवासियों के नाम पे होनी चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि पूरे भारत भर की, ना सिर्फ बेनेश्वर की, पूरे भारत भर की 100% जमीन आदिवासियों का होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कह रहा है कि 8% आदिवासी ही इस भारत में मूलवासी है, एबोरिजिन है। और ये 80% जमीन की जो बात हो रही है वो तो हम लेकर रहेंगे। कैसे लेकर रहेंगे? ये भारत का संविधान, इसके तहत हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे। हम ये बोलते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, पर कैसे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन कैसे है? हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमको जल जंगल जमीन पे अधिकार जमाने के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी है ये हमको जानना पड़ेगा। कल तक हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर निकल जाते थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर, और जो अंग्रेजों के जनप्रतिनिधि थे, रजवाड़े थे, उनके साथ में लड़ाई लड़कर उन्होंने हमको जल जंगल जमीन दिलवाया। लेकिन आज हमको यह लड़ाई कागज और कलम से लड़नी है और अपनी जानकारी से लड़नी है। तो यह जो 80% जमीन की जो बात हो रही है, हमको कैसे लेना है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 13(3) का, उसमें यह लिखा हुआ है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे मेट कोटवाल जो गांव की कमेटी है, उनकी वजह से हमको ये हमारी जमीन वापस मिल सकता है। और यह जो बेनेश्वर धाम है, यह कहा जाता है कि यह जमीन जो है आदिवासियों की थी और यह जमीन आदिवासियों की ही है, यह भारत का संविधान कह रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, पी गंभीर रेड्डी जजमेंट, उसमें ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्र यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सारी की सारी जमीन जो है वह आदिवासियों की है, किसी की नहीं है। यहाँ तक कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वह भी एक व्यक्ति है और उसकी एक की जमीन भी आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का संतर जजमेंट कह रहा है। तो इस प्रकार से जब गैर आदिवासियों की या फिर सरकार की एक की जमीन भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये बेनेश्वर धाम पे गैर आदिवासियों का कब्जा क्यों है? यहाँ पे आदिवासियों का कब्जा क्यों है? यहाँ तक कि यहाँ पे आदिवासियों का कब्जा होना चाहिए और यहाँ का ट्रस्टी जो है वो हमारे आदिवासियों को ही बनाया जाना चाहिए। तो इस जमीन पर हमको कब्जा कैसे जमाना है? संविधान के तहत, कानून के तहत हमको कब्जा कैसे जमाना है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि सारी की सारी जो 5वीं क्षेत्र की जो जमीन है वह आदिवासियों की है। तो हमारे जो पटेल कमेटी है, उनके द्वारा हम इस यहाँ के पूरे, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो जमीन है बेनेश्वर की, यहाँ पर एक जो है हमारे पुरखे होते थे जिसको कहते हैं खून, उनके द्वारा यह पूरा का पूरा क्षेत्र बसाया गया होगा। जानकारी दिया तो मालूम चला कि यहाँ पे कटारा गोत्र के लोग यहाँ पे सर्वप्रथम आए थे और ये जो गांव है नवा गांव, यह गांव जो है कटारा गोत्र के द्वारा बसाया गया था। इस प्रकार से जब हमारे बाप दादा यहाँ पे आए थे, कटारा गोत्र के आए थे, इस प्रकार से नदी, पहाड़, जंगल आदि का सीमाना तय करके ये गांव को तय किया था। और आपको यह जमीन कहाँ से मिलती है? यह जो जमीन हमको मिलती है वह बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। आज भी वंशावली में हमारे बाप के बाप के बाप का नाम लिखा हुआ होता है। जब इस जमीन पर, जमीन के दस्तावेज पर हमारे बाप के बाप
लिखा हुआ है, तो यहाँ की खाली पड़ी जमीन जो है वो किसी और की कैसे हो सकती है, सरकार की कैसे हो सकती है? जब पूरा का पूरा गांव हमारे बाप दादा ने बसाया है, तो इस जमीन पे भी आदिवासियों का ही कब्जा होना चाहिए। और कलेक्टर महोदय, बात यह है कि इस जमीन का पट्टा आदिवासियों के नाम पर ही करेंगे। ये मैं बोल रही हूँ, आपके राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड जो है वह बोल रहा है कि यदि गांव किसी अपने गांव की जमीन को, ठीक है, इस गांव का भी बड़ा होगा, इस गांव की जमीन के अंदर में जो गांव मिलकर किसी को जमीन अगर देता है, तो वो जमीन कलेक्टर महोदय उसका पट्टा उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारे जो कलेक्टर महोदय है वो संविधान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आदिवासी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 13 का उपयोग करना आना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी आज जाग गए हैं। और इस प्रकार से संविधान का उपयोग करके हमको ना सिर्फ 80% बल्कि 100 का 100% जमीन यहाँ पे हमको चाहिए। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का संता जजमेंट है वह क्या कहता है कि यदि सरकार भी यहाँ पे जमीन लेती है तो वह उसकी ट्रस्टी रहेगी। और हमारी मांग ये, क्योंकि पूरा का पूरा जमीन जो है संविधान कानून के तहत ये पूरा का पूरा जमीन जो है वह आदिवासियों की है, तो इस प्रकार से बेलेश्वर धाम का ट्रस्टी यहाँ के मूल मालिक को ही बनाया जाना चाहिए, ताकि जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी यहाँ पे कमाई है, वो हमारे आदिवासियों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट ये बात भी कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में अगर यहाँ पे किसी कंपनी या गैरों के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया हो, तो यहाँ पे जो भी व्यापार रोजगार है वह यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को ही मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कलेक्टर महोदय यहाँ के स्थानीय व्यापार रोजगार के लिए आदिवासियों को नियुक्त नहीं करते, तो इस प्रकार से कलेक्टर महोदय भी संविधान का उल्लंघन करते हैं। और इस वजह से संविधान का उल्लंघन करने की वजह से हमको उनको कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे वक्ता है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, संविधान की बातें हैं, कानून की बातें हैं, जिसके तहत आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन पे कैसे अधिकार प्राप्त हो सकता है, ये सब की जानकारी बिल्कुल हो सकती है लोगों को। लेकिन चूंकि वक्तागण बहुत है, इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि अपने हक अधिकारों को संविधान में लिखित, जो कि हमारे बाप दादा ने हमको देकर रखा है, ठीक है, अंग्रेजों से रजवाड़ों से लड़ाई लड़कर हमको ये अधिकार दिलाया है, इस अधिकार को हर एक लोगों को जानने की आवश्यकता है, जिससे कि ना सिर्फ 80% बेलेश्वर की जमीन बल्कि पूरे का पूरा भील प्रदेश की 100% जमीन भी आदिवासियों के नाम पे हो जाए। जय जवान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।